सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं फिर वापस आ गया आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैपड्रैगन की 900 सीरीज़ के बारे में। मैं आपको इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेसर्स लॉन्च कब होंगे और इन प्रोसेसर्स में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि स्नैपड्रैगन अपनी 900 सीरीज़ को लॉन्च कब करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लीक्स की माने तो स्नैपड्रैगन अभी अपने स्नैपड्रैगन 900 सीरीज़ में कोई भी प्रोसेसर लॉन्च करने नहीं वाला है। अभी स्नैपड्रैगन अपने 888 के बाद लॉन्च करेगा स्नैपड्रैगन की 800 सीरीज़ का एक और नया प्रोसेसर, जिस प्रोसेसर का नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मगर अगर लीक्स की माने तो वो प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 895 या फिर स्नैपड्रैगन 899, जो कि एक फ्लैगशिप 5G चिपसेट होगा जो कि उस टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आएगा। और स्नैपड्रैगन 895 एक 5nm प्लस चिपसेट होने वाला है। और जैसे ही ये प्रोसेसर लॉन्च हो जाएगा वैसे ही स्नैपड्रैगन अनाउंस करेगा अपनी स्नैपड्रैगन की 900 सीरीज़ को। सो अगर बात करें कि स्नैपड्रैगन की 900 सीरीज़ में सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा होगा, तो वो होगा स्नैपड्रैगन 910, जो कि बेस होगा 3nm टेक्नोलॉजी पे। जी हाँ, स्नैपड्रैगन अपनी 9 सीरीज़ को शुरू कर सकता है 3nm टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि TSMC जो कि एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास से क्वालकॉम अपने नैनोमीटर फैब्रिकेशंस के चिप्स लेता है, उस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो 2023 में एक 3nm चिप बना लेगी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अपने चिप्स को मैन्युफैक्चर TSMC के पास ही कराता है। तो अगर TSMC 3nm फैब्रिकेशन के चिप्स बनाना शुरू कर देगी तो क्वालकॉम ऑब्वियसली वहाँ से ही चिप मैन्युफैक्चर कराएगा अपने 3nm पर अभी 2023 को आने के लिए टाइम है, तो स्नैपड्रैगन हो सकता है कि अपने स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज़ में ही एक और प्रोसेसर लॉन्च कर दे और उसके बाद अपनी स्नैपड्रैगन की 900 सीरीज़ को 3nm पर पेश करे आप सबके सामने, क्योंकि स्नैपड्रैगन की 800 सीरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर सीरीज़ रही है अपने पूरे वक्त में। और अगर स्नैपड्रैगन अपनी 800 सीरीज़ को स्किप करना चाहेगा तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि उसके बाद जो फ्लैगशिप सीरीज़ होगी वो एक बहुत पावरफुल सीरीज़ हो, इसलिए क्वालकॉम वेट करेगा TSMC के 3nm की चिप्स बनाने का। जैसे ही TSMC अपनी 3nm चिप्स तैयार कर देगी तो क्वालकॉम भी स्टार्ट कर देगा अपनी 900 सीरीज़ को रेडी करने में, और क्वालकॉम अपनी 900 सीरीज़ को एक बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च करेगा। और अगर हम लीक्स की माने तो क्वालकॉम अपने स्नैपड्रैगन 900 सीरीज़ में बहुत कुछ नया ट्राई करने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में क्वालकॉम ने ASUS के साथ पार्टनरशिपिंग की थी अपने प्रोसेसर्स के साथ एक फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करके मार्केट में लाने के लिए। और लीक्स की माने तो वो एक ROG फ़ोन ही होगा जो कि ROG 7 हो सकता है, जो कि स्नैपड्रैगन की एक नई सीरीज़ पर लॉन्च हो। क्योंकि अभी 3nm टेक्नोलॉजी बनी नहीं है तो स्नैपड्रैगन अपने 800 सीरीज़ में ही एक नया 5G प्रोसेसर लॉन्च कर सकता है। और मैं ये बात आपको इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही सोचिए, जब अगर कोई कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी बनाती है तो वो अपनी पार्टनर कंपनी को वो टेक्नोलॉजी ज़रूर बेचेगी, क्योंकि उसे भी पैसा ही चाहिए, क्योंकि उसे बनाने के लिए ही पैसा लगा था। उसी तरह TSMC अपनी नई फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी बनाने के बाद वो अपने पार्टनर्स यानी क्वालकॉम, एक्जीनोस और एप्पल और किरिन को अपनी न्यू टेक्नोलॉजी ज़रूर बेचेगी जो कि 3nm की होगी। और अभी कुछ प्रोसेसर्स कंफर्म हुए हैं 900 सीरीज़ के जो आपको फ्यूचर में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से 900 सीरीज़ के प्रोसेसर होंगे। तो सबसे पहला प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 910, जो कि सबसे पहला 9 सीरीज़ का प्रोसेसर होगा। और 9 सीरीज़ का ये सबसे पहला प्रोसेसर 910 ये क्वालकॉम का सबसे पहला ऐसा प्रोसेसर होगा जो कि 3nm टेक्नोलॉजी पर बना होगा। और अगर बड़े बड़े लीक्स की माने तो क्वालकॉम अपने इस प्रोसेसर को एक ख़ास फ़ोन के साथ ही लॉन्च करेगा, ना कि बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ देगा, क्योंकि ये क्वालकॉम का पहला 9 सीरीज़ का प्रोसेसर होगा और यही प्रोसेसर डिसाइड करेगा 900 सीरीज़ का एक अच्छा फ्यूचर। और अगर हम नेक्स्ट स्नैपड्रैगन की 900 सीरीज़ के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वो होगा स्नैपड्रैगन 920, जो कि बेस होगा 3nm प्लस टेक्नोलॉजी पर। जी हाँ, 3nm प्लस टेक्नोलॉजी, वो ये टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि नैनोमीटर के बाद जब नैनोमीटर लगाया जाएगा
जो उसमें गैप बचेगी थोड़ी थोड़ी, उस गैप को फिल कर दिया जाएगा 1 नैनोमीटर से। हमने ये टेक्नोलॉजी स्नैपड्रैगन के कुछ पहले के 8 सीरीज़ के प्रोसेसर में देखी थी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 865, 870 में देखा था। उन प्रोसेसर्स में 5nm प्लस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, और इस बार स्नैपड्रैगन अपनी 900 सीरीज़ में 910 के बाद 910/20 में भी एक 3nm प्लस टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। और ये सभी प्रोसेसर्स अपनी प्रीवियस जनरेशन से 25 to 30 टाइम्स बेटर ही होंगे। इसका मतलब इस वक्त जो स्नैपड्रैगन 888 है उससे स्नैपड्रैगन 895 25 to 30 टाइम्स बेटर होगा, और उससे भी स्नैपड्रैगन 910 होगा 25 to 35 टाइम्स बेटर। जी हाँ, ये और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर होगा जो अपनी प्रीवियस जनरेशन से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद जो और नए प्रोसेसर्स आएंगे स्नैपड्रैगन के 920, 930, वो प्रोसेसर्स भी अपनी प्रीवियस जनरेशन 20 to 30 टाइम्स बेटर होंगे। अगर हम स्नैपड्रैगन की 900 सीरीज़ के GPU के बारे में बात करें तो हो सकता है कि स्नैपड्रैगन अपने 910 में इंट्रोड्यूस करते अपना एड्रीनो 700 GPU, जो कि अपने प्रीवियस जनरेशन के GPU से 35 to 45 टाइम्स बेटर होगा। मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकता कि स्नैपड्रैगन अपनी 910 में इंट्रोड्यूस कर दे एड्रीनो 700 सीरीज़ को, मगर ये एक र्यूमर है जो हो सकता है कि स्नैपड्रैगन अपनी 910 में इंट्रोड्यूस कर दे अपना एड्रीनो का एक नया वर्जन एड्रीनो 700 को। ये बात अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि स्नैपड्रैगन अपनी 900 सीरीज़ में एड्रीनो की 700 सीरीज़ को अपने पहले या दूसरे प्रोसेसर में ही लॉन्च कर दे, लेकिन ये एक र्यूमर है, तो मैंने आपको बता दिया कि स्नैपड्रैगन ये भी कर सकता है। अगर आप नए नए लीक्स एंड डिटेल्स ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए नए नए लीक्स डिटेल्स हर फ़ोन के और प्रोसेसर्स के लाते रहेंगे। बाकी ये एक न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।